अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटी भुजा किसकी है? बताओ भाई, सबसे छोटी भुजा किसकी है? सबसे छोटी भुजा जगन्नाथ जी की है। ऐसे है ना जगन्नाथ जी, ऐसे कैसे हैं? ऐसे। हमारे जगन्नाथ जी वाले 2-2 3-3 संत यहाँ बैठे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करो तो सबसे छोटी भुजा किसकी है? जगन्नाथ जी की है। और इतनी छोटी भुजा वाले जगन्नाथ जी, उनके एक अनन्य भक्त अंगद सिंह ने, रायसेन गढ़वारे अंगद सिंह भक्त ने 5 दोय शतकोष ते हरिहीराले उर्धर्यो पुरुषोत्तम पूरन कियो। जगन्नाथ जी के भक्त थे अंगद सिंह। कहाँ के थे? राजस्थान, खंडार तहसील, रायसेन। हाँ, हम वहां होके आए खंडार, इस सवाई माधोपुर के पास में। अभी भी उसके चिन्ह हैं। तो अंगद सिंह जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। कथा बड़ी है, पूरी कथा नहीं सुनानी। और रायसेनगढ़ का जो राजा था वो अंगद सिंह का खास भतीजा था, बड़े भाई का लड़का था। तो ज्येष्ठ बड़े भाई का ज्येष्ठ राजकुमार होने के कारण वो राजगद्दी पर बैठा। और ये छोटे भाई थे, चाचा लगते थे उसके, ये सेनापति पद पर अभिषिक्त हुए। बड़े प्रतापी थे अंगद सिंह जी। एक मुगल नवाब, उससे युद्ध चलता था वहां। उस समय मुगल और राजाओं का संग्राम चलता था। तो अंगद सिंह इतने बलवान थे कि उस मुगल नवाब के राज्य को जीत ही नहीं लिया, उसको लूट लिया, उसको मार डाला और विजय चिन्ह के रूप में उस बादशाह की टोपी को उतार लिया, पाग को। उस टोपी में भैया जी सैकड़ों हीरे जड़े हुए थे, बेश कीमती हीरे। उनमें एक हीरा सबसे विशाल था, इतना बड़ा हीरा था। उसकी तो कोई कीमत ही नहीं थी, इतना विशाल हीरा था। तो लूट का धन राजा को मिलना चाहिए। सारा जो कुछ लूटा था वो तो अंगद सिंह जी ने अपने भतीजे राजा को दे दिया, पर वो हीरा ये तो जगन्नाथ जी के श्रीअंग में शोभा पाने के योग्य है। जगन्नाथ जी के भक्त थे, इसलिए उसको उन्होंने अपनी पाग की पेच में छिपा कर रख लिया। और चुगलखोरों ने राजा के कान भर दिए। बोले महाराज कुछ नहीं दिया सेनापति जी ने, तो जो असली माल था उसको तो आपसे नजर बचा के रख लिया। आप अपना पूरा राज्य बेच दो तो उस हीरे की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। इतनी दुर्लभ वस्तु तो आपके पास होनी चाहिए। आपने अंगद सिंह को बुलाया, बोले ये जितने हीरे हैं ना सब तुम ले लो, वो हमको दे दो। बोले ये तो हमने आपको दे दिए, वो नहीं दे सकते। क्यों? उस पर ना आपका अधिकार ना मेरा अधिकार, उस पर जगन्नाथ जी का अधिकार हो गया है।
वो जगन्नाथ जी के नाम से हमने छोड़ दिया है। बोले नहीं, मेरा आदेश है, मुझे दो। बोले नहीं देंगे। तो राजा ठहरा। राजा ने आज्ञा दी, पकड़ लो इनको, छीन लो इनसे। आप भागे, क्योंकि अकेले कोई व्यक्ति सेना से कैसे लड़ सकता है। आप घोड़े पर बैठकर भागे। और आज भी हम देख के आए हैं, विशाल तालाब में आप कूद पड़े और सबके देखते देखते हीरा निकाला, हथेली पर लिया और कहा, प्रभो तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो। हे प्रभु, ये आपकी वस्तु है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आप लीजिए। तो जहां खड़े होकर अंगद सिंह जी ने कहा था ना, वहां से जगन्नाथ जी की दूरी 700 कोस की थी। कितनी कोस की दूरी? 700 कोस माने 2100 किलोमीटर दूर, 2100 किलोमीटर दूर। इतनी दूर से जगन्नाथ जी, जिनके छोटे हाथ हैं, वो जगन्नाथ जी के दोनों हाथ एक क्षण में बढ़े और अंगद सिंह जी के सामने आ गए। लाओ राजन हमारी वस्तु हमको। आहा, कहाँ जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ, और आज जगन्नाथ जी ने अपने भक्त के सामने हाथ फैला दिया। अंगद सिंह जी ने भगवान की हथेली पर हीरा रखा, पर वहां जो सिपाही सैनिक थे उन्होंने देखा कि ये तो पानी में डाल दिया, और आप तो सरोवर पार करके चले गए। अब तालाब को घेर लिया, पूरा पानी खलवाया गया। खलवाया नहीं, खाली नहीं किया, उसको कपड़े से छाना गया, कहीं हीरा वीरा इधर उधर न चला जाए। कितनी मेहनत हुई होगी आप बताओ। पानी को छनवाया गया, हीरा नहीं मिला। तब उस सरोवर का कीचड़ निकाला गया, कीचड़ को धो धो करके छनवाया गया, सारा कीचड़ साफ हो गया, हीरा मिला नहीं। सरोवर का तो पंखोद्धार हो गया, न जाने कितने समय से खुदाई सफाई नहीं भई होगी, पूरी सफाई हो गई, हीरा नहीं मिला। अरे मिले कहाँ से, जब हीरा तो श्री जगन्नाथ जी ने अंगीकार कर लिया। और अब जब हीरा इन्होंने डाल दिया तो इनकी तो छुट्टी हुई। आप जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े। जब जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी पहुँचे, भगवान जगन्नाथ हुंकार करने लगे मंदिर में प्रेमावेश में। पुजारियों ने कहा, महाराज हुंकार क्यों कर रहे हैं? बोले, मेरा प्राण प्यारा भक्त अंगद सिंह आ रहा है, मेरी पालकी लेके जाओ और पालकी पर बिठा करके उसको लाओ। जगन्नाथ जी ने अपनी पालकी भेजी। अंगद सिंह जी ने पालकी को साष्टांग प्रणाम किया, और जब जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे, कलिकाल की घटना है, कोई सतयुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं है। हजारों लोगों के देखते देखते जगन्नाथ जी ने अपनी भुजाओं में भरकर रत्न सिंहासन पर राजा क्षत्रिय भक्त श्री अंगद सिंह जी को अपनी छाती से लगा लिया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, जिनके दर्शन में इतनी छोटी भुजाएं दिखाई पड़ती हैं, वे तो 700 कोस तक चली जाती हैं। फिर प्रलम्ब बाहु विक्रमम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम, प्रभो प्रमेय